हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश। और मैं फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शूमा गोरैथ, जो हमें व्हाट इफ सीरीज में एज अ विलन दिखने वाला है, जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग है। उसकी ओरिजिन के बारे में और एक और चीज़ के बारे में कि वो व्हाट इफ सीरीज में कैसे अपीयर हो सकता है। बट उससे पहले ना, मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से एक क्वेश्चन चल रहा है। मेरे को बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा कि ये स्पाइडरमैन, ज़ॉम्बी हंटर स्पाइडरमैन जो हमें व्हाट इफ में दिखने वाला है, वो किसी भी एंगल से हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन जैसा क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि व्हाट इफ के एपिसोड्स में से एक एपिसोड में हमें ऐसा दिखने वाला है कि व्हाट इफ स्टीव रॉजर्स बिकम स्पाइडरमैन। तो ये जो स्पाइडरमैन है, ये शायद स्टीव रॉजर्स है। ये टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं है, ये पीटर पार्कर नहीं है, ये शायद स्टीव रॉजर्स हो सकते हैं। इसीलिए ये हमें टॉम हॉलैंड जैसा नहीं दिख रहा है। तो यही थी बात। अब मिलते हैं इंट्रो के बाद। होप सो आप सबके ज़ॉम्बी हंटर स्पाइडरमैन को लेके जो भी डाउट्स होंगे वो अब तक क्लियर हो चुके होंगे। सो अब बात करते हैं हम शूमा गोरैथ के बारे में। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, एक जिसमें हम शूमा गोरैथ के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे और एक उसके अपीयरेंस कैसे होगा व्हाट इफ सीरीज में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले उसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। तो शूमा गोरैथ एक डीमन है जो एग्जिस्ट करता है एक्स्ट्रा डायमेंशन में, जो कि डार्क डायमेंशन भी एक तरफ से, बट वो फार अवे और फार डिफरेंट है डार्क डायमेंशन से। सो वो बहुत ईयर्स पहले अपने अर्थ पे आ गया था और उसको एक टाइम ट्रेवलिंग सॉर्सरर ने उसके डायमेंशन में वापस बैनिश कर दिया था, उससे थोड़ी बहुत फाइट करके। फिर उसके बाद वो वापस से अपने अर्थ पे आने की कोशिश कर रहा था, बट वो आ नहीं पा रहा था क्योंकि उस टाइम ट्रेवलिंग सॉर्सरर ने कुछ एन्चेंटमेंट के थ्रू उसे बैनिश कर दिया था, उसके ही डायमेंशन में उसे रोक के रखा था। फिर वो जैसे तैसे करके हाइपेरियन एरा में वापस से वो अपने डायमेंशन को छोड़ के अर्थ पे आ गया। मतलब उसने अपनी थोड़ी पावर्स को यूज़ किया, उसके बाद बहुत पावर्स है, एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। तो उस टाइम पे क्रॉम ने उससे फाइट की, मतलब यानी कि बहुत सारे एवेंजर्स ने उससे फाइट की, उस टाइम के एवेंजर्स। और उससे फाइट करके उसे जैसे तैसे करके हराया। क्रॉम ने उसे एक चीज़ से हराया। अब इस चीज़ का नाम मुझे नहीं पता, आपको कॉमिक बुक का इमेज दिख रहा होगा, आप उसको देख के समझ लीजिएगा कि वो क्या है। सो उस चीज़ से उसे क्रॉम ने हराया और क्रॉम ने हराने के बाद वापस से वो अपने डायमेंशन में बैनिश हो गया। और वापस से अपने डायमेंशन में बैनिश होने के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेज भर गई थी कि उसे अभी अर्थ को ख़त्म करना है, अर्थ को कॉन्कर करना है। तो वो उसके बाद वो बहुत सारे डायमेंशन पे राज करता है पहले से ही, बट उसे अर्थ पे राज करने का है बहुत टाइम से। सो क्रॉम ने उसे हराया। अब आप देख लीजिए, क्रॉम के हाथ में जो हथियार है वो ये वाला हथियार है, इससे उसने उसको हरा दिया। अब उसके बाद उसने एंशिएंट वन के माइंड को मैनिपुलेट करके वापस से आने की कोशिश की। क्रॉम से हारने के बाद उसने वापस से प्रेजेंट टाइम में आने की कोशिश की। और प्रेजेंट टाइम में आते टाइम उसने यूज किया किसको? एंशिएंट वन को। और एंशिएंट वन के ब्रेन से उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया और वो आ गया प्रेजेंट टाइमलाइन में। सो उस टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज को, एंशिएंट वन के चेले को, एंशिएंट वन को मार के इसको वापस से भगाना पड़ा। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत बार इसके रियम में जाके, यानी इसके डायमेंशन में जाके इससे लड़ाई की। और एक बार इसके रैम में जाके उस डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या किया कि उसको हरा के उसकी जो सारी पावर्स है उसको कंसीव कर लिया, यानी कि उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर सोख लिया और वो वापस अर्थ पे आ गया। बट वो पावर्स उसको धीरे धीरे करप्ट करने लग गई और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक तरह से मारने लग गई धीरे धीरे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने वापस से उसके रैम में जाके उसकी पावर्स को रिलीज कर दिया और वापस से शूमा गोरैथ जिंदा हो गया। और फिर उसके बाद अगाथा हार्कनेस का बेटा यानी निकोलस स्क्रैच, उसने वापस से शूमा गोरैथ को अर्थ पे लेके आ गया और उसको डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह सबसे लड़ाने लग गया। और उस टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके साथ एक बहुत ही डेडली फाइट करी। हाँ, सॉर्सरी से ही करी, यानी जादू मंत्र से करी, बट वो फाइट बहुत ज़्यादा डेडली थी। उस चक्कर में नियरली डॉक्टर स्ट्रेंज तो मर ही गया था, बट जैसे तैसे करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको हरा दिया और अपने आप को भी ठीक कर लिया अपने सॉर्सरी से। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे करके अपने आप को भी ठीक कर लिया। और फिर बाद में उसके बाद ऐसी ही कॉमिक बुक ओरिजिन थी शूमा गोरैथ की। और उसके बाद शूमा गोरैथ आते जाते रहा अपने अर्थ पे, बट कभी भी वो उसे कॉन्कर नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो ग्रेटेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ द यूनिवर्स है, हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा
रिलायबल है, बहुत ज़्यादा वर्दी है डॉक्टर सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए अब तक के अगामोटो के बाद। अब बात करते हैं कि शुमा गोरैथ हमें व्हाट इफ सीरीज में कैसे दिख सकता है। तो मेरी स्पेकुलेशन के हिसाब से शुमा गोरैथ हमें व्हाट इफ सीरीज में इस तरीके से दिख सकता है, जैसे कि मैंने अपनी कॉमिक सीरीज में कॉमिक बुक ओरिजिन में बताया कि शुमा गोरैथ को लाने में बहुत सारे सॉर्सरर्स का काम था। मतलब वो जब भी अर्थ पे आया ना, तो किसी ना किसी सॉर्सरर के थ्रू उसके मैजिक को या फिर उसके ब्रेन के थ्रू वो अर्थ पे एंटर कर पाता था। वो जब अर्थ पे एंटर करता है तो वो एरिया के सॉर्सरर को ढूंढता है। हमारे यहाँ पे इविल सॉर्सरर, तो जैसे मैंने बताया कि निकोलस स्क्रैच या फिर हमें व्हाट इफ सीरीज में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखने वाला है, जो कि सर्व करते होंगे डॉर मामू को, जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट पार्ट में विलन भी दिखा है। वो उस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होगी कि जब डॉक्टर पामर यानी कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड है उनको मार देंगे, कोई डार्क एंटिटी मार देगी और उसे ऐसा लगेगा कि डॉक्टर पामर की मरने की जिम्मेदार एंशिएंट वन है, और एंशिएंट वन को हराने के लिए वो डोरमामू से हाथ मिला लेगा, डोरमामू के साथ चला जाएगा और वो बन जाएगा इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। और वो अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है तो वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अकेला इतने सारे सॉर्सरर से नहीं लड़ सकता, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने साइड से बुला लेगा शुमा गोरैथ को। और शुमा गोरैथ को बुलाने के बाद उसे पता चलेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है शुमा गोरैथ को बुला के, और शुमा गोरैथ को हराने के लिए फिर वो मदद लेगा किसकी, अपने एजेंट कार्टर की मदद लेगा शुमा गोरैथ को हराने के लिए, क्योंकि हमें एजेंट कार्टर का एक फाइट सीन भी दिखा शुमा गोरैथ से लड़ते हुए, और सिर्फ हमें एजेंट कार्टर ही शुमा गोरैथ से लड़ते हुए दिखे और कोई दिखा ही नहीं है ट्रेलर में। जितने भी ट्रेलर निकले हर ट्रेलर में शुमा गोरैथ का शॉट है, बट हर ट्रेलर में उससे लड़ते हुए हमें सिर्फ एक ही सुपर हीरो दिखा या फिर सुपर हीरोइन दिखी, और वो है एजेंट कार्टर। और मैं आपको बता दूं ये कैप्टन ब्रिटेन का रोल कर रही है एजेंट कार्टर, क्योंकि आप उसका सूट दे सकते हो और वो सूट है ब्रिटेन के फ्लैग का। और कैप्टन ब्रिटेन जो है वो कंफर्म हो चुकी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एजेंट कार्टर दिखने वाली है, यानी पैगी कार्टर विद सुपर सोलर सीरम हमें दिखने वाली है। इसके अंदर ऐसे ही हमें लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि निकोलस स्क्रैच को हमें एक फुल फ्लैश रोल में हमें व्हाट इफ सीरीज में दिखाया जाएगा कि वो हमें शुमा गोरैथ को इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज शुमा गोरैथ के एंट्री का कारण बनेगा अपने एमसीयू में, और फिर बाद में जो शुमा गोरैथ है उसको इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बुला लेगा, और फिर उससे लड़ते टाइम शायद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो मर जाएगा, मतलब वो शायद से बाद में अच्छा हो जाएगा। फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और एजेंट कार्टर उससे लड़ते रहेंगे और जैसे तैसे करके शायद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाएगा, और फिर जो पूरी जिम्मेदारी शुमा गोरैथ को रोकने की है वो पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी हमारे मेन डॉक्टर स्ट्रेंज पे, यानी बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के कंधों पे, और वो उसको रोकने की जिम्मेदारी जो है वो उठाएंगे वो डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और उसके अंदर हमें फुल फ्लैश रोल एक लाइव एक्शन अपीयरेंस दिखेगी शुमा गोरैथ की। शुमा गोरैथ हमें पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा व्हाट इफ सीरीज में, और वो उसका फुल फ्लैश रोल होगा जैसे कि हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। जैसे कि लोकी सीरीज में हमें ही हु रिमेन्स का कैंग का एक इंट्रोडक्शन सा मिल गया, और कैंग एक फुल फ्लैश रोल में हमें दिखने वाला है एज अ विलन दिखने वाला है एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटममेनिया में। मतलब जैसे कि उसे इंट्रोड्यूस किया गया सीरीज में और फिर वो मूवी का विलन बनेगा, वैसे ही हमें शुमा गोरैथ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा व्हाट इफ सीरीज में, और फिर वो उसके बाद बनेगा विलन अपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो शुमा गोरैथ को देखने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शुमा गोरैथ मेरा एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट विलन है, क्योंकि कॉमिक बुक में है ना एक अनसाइंटिफिक सा लगने वाला कोई भी विलन है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ शुमा गोरैथ है। क्योंकि शुमा गोरैथ को देख के आप बोल सकते हो कि भाई साइंस में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स, बट मुझे इम्पॉसिबल सी चीज़ें ना देखने में बड़ी मज़ा आती है। अब व्हाट इफ सीरीज़ तो कुछ दिनों में आने वाली है, हार्डली 10 दिन बाकी है उसको आने में, 10 भी नहीं 9 दिन बाकी है उसको आने में। देखेंगे और उसका फर्स्ट एपिसोड ब्रेकडाउन आएगा, और शायद व्हाट इफ सीरीज़ से पहले हमें नो वे होम का ट्रेलर देखने मिल जाए। बट मैं सोच रहा हूँ ना
नो वे होम का ट्रेलर हमें व्हाट इफ सीरीज के बीच में देखने मिलेगा, मतलब जब तक व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज के अंदर मुझे ऐसा लगता है जो सेकंड एपिसोड बेसिकली होगा वो होगा व्हाट इफ स्पाइडरमैन बिकम व्हाट इफ स्टीव रॉजर्स बिकम स्पाइडरमैन वाला, और फिर उसके अंदर हमें पता चलेगा कि स्टीव रॉजर्स स्पाइडरमैन बन जाता तो क्या होता, और फिर बाद में उसके ना हमें नो वे होम का थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा और उसके बाद नो वे होम का ट्रेलर दे देंगे। बट या फिर 10 अगस्त को स्पाइडरमैन का बर्थडे है, यानी पीटर पार्कर का बर्थडे है, तो उस दिन को भी हमें मिल सकता है नो वे होम का ट्रेलर, क्योंकि 11 से व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सो जो भी वो ट्रेलर जब भी आए उसका ब्रेकडाउन ज़रूर आएगा, और व्हाट इफ सीरीज के हर एपिसोड का ब्रेकडाउन, एक्सप्लेनेशन वगैरह, एंडिंग एक्सप्लेन सब कुछ आएगा। सो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं हो रहा यार, बहुत हार्डली 7 सब्सक्राइबर्स बाकी है 100 होने में, तो 100 तो कर दो, उसके आगे भी सब्सक्राइब करना, ऐसा नहीं 100 होने के बाद रुक जाना। और ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और आज के लिए बस इतना ही। व्हाट इफ सीरीज़ के टाइमलाइन के बारे में जानने के लिए लेफ्ट में क्लिक करना, और लोकी सीरीज़ के बारे में डिटेल में जानने के लिए राइट में ज़रूर क्लिक करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीच वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।